श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस दुर्लभ सावन के पवित्र महीने में कुछ विशेष उपाय करने के लिए कहा है, जो कि आप इस दुर्लभ सावन के महीने में करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। यह दुर्लभ सावन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह 72 वर्षों के बाद आया है ऐसा सावन, जो कि सोमवार के दिन से प्रारंभ हुआ है और सोमवार के ही दिन इसका अंत है। इसमें गुरुजी ने एक कनेर का विशेष उपाय बताया है, जो कि आपको 17 अगस्त को प्रदोष के दिन करना है। उसके अलावा एक रोग मुक्ति का उपाय बताया है, जो कि इस दुर्लभ सावन में गुरुजी ने सभी से करने के लिए कहा है। और 2 लोटे जल जब हम समर्पित करते हैं तो उसका जो पुण्य है हम उसे किसी और को कैसे दे सकते हैं, यह गुरुजी ने बताया है। तो चलते हैं, आपको पहले विशेष जानकारी देते हैं कि हमें इस सावन के महीने में 17 अगस्त को प्रदोष के दिन एक कनेर का पुष्प शिव जी पर कैसे समर्पित करना है। यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं या आप मंदिर में भी कर सकते हैं। यदि आप सावन के महीने में कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होने, तब आप वहां पर भी केदारशिला में इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कनेर का पुष्प लें। आप पीला कनेर भी ले सकते हैं और सफ़ेद कनेर भी ले सकते हैं। और आपको शिव जी के मंदिर या अपने घर में ही कर रहे हैं तो आपको यह उपाय करना है। शिव जी के मंदिर में आपको जाकर और वह पीला कनेर शिव जी को समर्पित करना है। बस आपको सिर्फ उस प्रदोष की तिथि के दिन, श्रावण की प्रदोष की तिथि के दिन, एक पीला कनेर शिव जी को अवश्य ही समर्पित करना है। गुरुजी ने पीला कनेर शिव जी को समर्पित करने का तरीका बताया है। पुरानी कथाओं में हमें इस प्रकार से पीला कनेर शिव जी को समर्पित करना है कि उसका जो खिला हुआ भाग होता है वह हमारी ओर हो। यदि हम दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तरमुखी होकर शिव जी की पूजन कर रहे हैं, हमें कनेर का पुष्प समर्पित कर रहे हैं, तो कनेर के पुष्प का जो मुख होता है उसका हुआ भाग उत्तर की दिशा में होना चाहिए। मतलब जब भी हम कनेर का पुष्प समर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो उसका खिला हुआ भाग आप जहां बैठे हैं उस साइड होना चाहिए। यदि हम इस उपाय को 17 अगस्त को प्रदोष को करते हैं, सावन के प्रदोष को, तो इस उपाय को करने से पूर्व जन्म में हमारे जो गलत और बुरे कर्मों से जो भी हमें इस जन्म में रोग, बीमारी या कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो सभी से गुरुजी ने कहा है कि 17 अगस्त को इस उपाय को अवश्य करते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। यह रोग मुक्ति उपाय है। यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, उसे कोई बीमारी ने घेर रखा है, तब वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। यदि वह नहीं कर सकता तो कोई भी उसके लिए यह उपाय कर सकता है। इसके लिए हमें शिव जी के मंदिर में चले जाना है और अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हमें हमारी हथेली को रखना है। उसके पश्चात हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर से एक बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है। फिर हमें उस बेलपत्र को, जहाँ से शिवलिंग से बहकर जल नीचे गिरता है, हमें उस बेलपत्र को वहाँ पर थोड़ी देर लगाकर रखना है। उसके बाद हमें वह बेलपत्र उठाकर उस व्यक्ति को आचमन कराना है जो कि बार बार बीमार होता है। इस उपाय को करने से उसकी जो भी रिपोर्ट है वह धीरे धीरे नॉर्मल आने लगेंगी और उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी ने सावन के महीने में सभी से 2 लोटा जल शिव जी को समर्पित करने को कहा है। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर नहीं जा पा रहा है, सावन के महीने में जल समर्पित नहीं कर पा रहा है, आपका कोई बेटा बेटी या आपका पति है जो कि कहीं नौकरी या पढ़ाई में व्यस्त है, तो वह मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने जो 2 लोटा जल है उसमें से 1 लोटा जल का पुण्य उसे प्रदान कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि जब सावन का अंतिम दिन रहेगा, तब हम भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा बेटा या बेटी या मेरा पति मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, जल समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं
1 लोटे का जल उसे प्रदान करती हूँ। इस प्रकार आप भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं तो आपके जो 1 लोटे का जल है, 1 लोटे जल का जो पुण्य है वह उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। आप भी यदि ऐसा करना चाहते हैं तो सावन के अंतिम दिन यह अवश्य करें। इसके अलावा श्रावण को समाप्त होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। गुरुजी ने श्रावण के प्रारंभ में ही बताया था कि इस सावन के महीने में यदि पूरे सावन भर ना हो सके तो 5 दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की 1 माला अवश्य करें। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप शिव मंदिर से 1 बेलपत्र उठाकर ले आएं और उसे अपने मस्तक पर धारण करके फिर आप माला से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आपने अभी तक यह नहीं करा है तो आप लास्ट के जो 5 दिन होते हैं श्रावण के, आप तब इस उपाय को कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो या जानकारी लाभप्रद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।